गुड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल होली है, हमारे देश की वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल होली, जो कि कलर्स के साथ मनाया जाता है, स्वीट्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल तो हम लोग होली मना रहे होंगे। अभी इवनिंग है तो इवनिंग में होलिका दहन होगा ही। तो खासा एक्साइटिंग 2 डेज होगा। ऑल्दो कल मार्केट ओपन है, बट मुझे लगता है कि मार्केट में शेयर्स के अप एंड डाउन से ज़्यादा हम ये नोटिस कर रहे होंगे कि किसको कितना कलर्स लगाया या नहीं लगाया। एनीवे, बात करते हैं दो बेहतरीन स्टॉक को लेकर के, स्मॉल कैप स्टॉक्स। मैं स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें हम जनरली प्रेफर करते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक रखें। लार्ज कैप स्टॉक थोड़े स्टेबल होते हैं, अच्छी बात है, बट रिटर्न भी उनका जो होता है वो भी मॉडरेट होता है। कोई एक्सेप्शनल बहुत ज़्यादा रिटर्न जो होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। लेकिन बात करेंगे अगर स्मॉल कैप कंपनियों को लेकर के, तो रिटर्न इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर के, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। साथ ही साथ इनके फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी कैसी है उसको लेकर के भी मुश्किल होती है। लेकिन चूंकि होली का समय है तो सनफिप कैपिटल की तरफ से दो बेहतरीन स्मॉल कैप स्टॉक आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए सनफिप कैपिटल की तरफ से हैप्पी होली गिफ्ट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उन दोनों स्टॉक को सुनिएगा, देखिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। दोनों स्मॉल कैप कंपनीज को सिलेक्ट करते समय मैंने एक बेहतरीन पैरामीटर यूज किया है, जिसका कि इस्तेमाल फंडामेंटल एनालिसिस में किया जाता है। वो है ईपीएस। मैं अर्निंग पर शेयर ग्रोथ को लेकर के एक पैरामीटर लगाया, और जिससे मुझे दो बेहतरीन स्टॉक नजर आए, जो कि आप लोगों से शेयर करूंगा। ईपीएस बेसिकली अर्निंग पर शेयर होता है, यानी किसी कंपनी ने पर शेयर कितना प्रॉफिट एलोकेट किया हुआ है। फॉर्मूला के तौर पे लेंगे तो जितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट बोलते हैं, उसको जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट एलोकेटेड है वो आ जाता है। ईपीएस का बढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। जो फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 5,485 करोड़ का है। साथ ही साथ एफआईज का भी इस कंपनी में अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है, जो कि करीब 8.58% का है। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू को लेकर के। FY22 में कंपनी ने बेहतरीन एनुअल रेवेन्यू जनरेट किया था, सबसे ज़्यादा लास्ट 5 ईयर में सबसे ज़्यादा, और रेवेन्यू था 5,655 करोड़। और पैट को लेकर के बात करेंगे वो था 548 यानी 548 करोड़ का, जिसके कारण जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10.34% का हुआ, जो काफ़ी हेल्दी माना जाएगा। तो रेवेन्यू इतना दमदार, प्रॉफिट इतना अच्छा, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिस पैरामीटर के बेस पे मैंने इस स्टॉक को पिक किया है, ईपीएस, उसके बारे में बात करते हैं। FY17 में इस स्टॉक का जो ईपीएस था वो था 0.04, और वहां से ये बढ़ करके हो गया 3.41 FY22 में। आज समझ लीजिए कितने फोल्ड का ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर आप ईपीएस का 5 ईयर का सीएजीआर ग्रोथ परसेंटेज लेंगे, सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो है 146% का, जो कि काफी ज्यादा है। तो इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक जो मैंने अभी बताया टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, वो एजुकेशन पर्पस के लिए है बेसिकली। तो पोर्टफोलियो में लाने से पहले डिस्कशन कर लीजिएगा फिनेंशियल एडवाइजर से। दूसरा स्टॉक जो है वो है एंजल वन। आपको पता होगा अभी रिसेंटली सेबी ने करीब करीब 15 ऐसे स्टॉक थे जिनको सिलेक्ट किया, जिनको कि QSB बोला गया, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, जिसमें से एंजल वन था। और अभी जो न्यू ट्रेडर आए थे FY21-22 में,
उसके कारण जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म थे लाइक जीरोधा एंड ऑल, सब ने रिकॉर्ड तोड़ अपना रेवेन्यू जनरेट किया, क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। तो जिसके कारण काफ़ी अच्छा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के लिए रहा, और इसलिए मैं एंजल वन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर इस कंपनी में एफआईज होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लेकर के, तो ये कंपनी जो बेसिकली है एंजल वन, वो एफआईज का डार्लिंग रहा है। लास्ट 6 मंथ में एफआईज ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और अभी करेंटली 17.25% का होल्डिंग जो है अभी इंटैक्ट है, और फर्दर ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि होल्डिंग जो है करीब 20% से भी ज़्यादा एफआईज का यहाँ पे हो सकता है। FY22 में अगर फिगर को लेकर के बात करेंगे रेवेन्यू का, तो 2305 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। अब उस पैरामीटर को लेकर के बात कर लेते हैं जिसके लिए मैंने आज ये 2 स्टॉक लाया था, वो है EPS। 2017 FY को लेकर के बात करेंगे FY17 में, तो इस कंपनी का जो EPS था वो 4.88 था, और वो 2022 में FY22 में बढ़ करके हो गया 75.88। इसका मतलब हुआ कि 5 सालों का जो EPS का CAGR ग्रोथ परसेंटेज जो है वो रहा है 77.8 का। तो ये सबसे खास बात रहा है। पहला वाला जो स्टॉक है उसका CAGR 146% का, जो TV18 ब्रॉडकास्ट मैंने बात किया, एंजल वन का भी 77.8% का। तो ये दोनों स्टॉक बेहतरीन हैं, स्टेबल हैं, फिनेंशियल अच्छे लगते हैं। EPS मैंने बताया, EPS का साफ रिलेशन प्रॉफिट के साथ कैसे है वो भी मैंने आपसे शेयर किया वीडियो के शुरू में जब मैंने फॉर्मूला शेयर किया। तो ये 2 स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। तो सनफिट कैपिटल की तरफ से ये 2 स्टॉक आप लोगों के लिए होली गिफ्ट, एंड आई एम श्योर कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी होली वंस अगेन, और आई एम श्योर कि आप कल बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सेफ रहिएगा, सुरक्षित होली ही खेलिएगा, एंड मेक श्योर कि आप पुराने सारे टेंशन को भूल जाइए और लाइफ को नए तरीके से शुरू कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट में तो आपका हमेशा ही स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।